विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस डिस डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, किस प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड बंद पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, कोलेजन, मायोसिन। तो उसका करेक्ट आंसर होगा बी, इंसुलिन। विच प्रोटीन कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? मायोसिन, हीमोग्लोबिन, कोलेजन, एक्टिन। तो उसका करेक्ट आंसर होगा हीमोग्लोबिन, बी। विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन हेयर एंड नेल्स, बाल और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक्टिन, केराटिन, मायोसिन और इलास्टिन। तो उसका करेक्ट आंसर होगा केराटिन, बी। हेलो नमस्कार, मैं अमित मेहरा और आप देख रहे हैं अमित मेहरा ऑफिशियल। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जैव के क्वेश्चंस। प्रोटीन इज ए पॉलीमर ऑफ, प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोसेकेराइड्स, फैटी एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एमिनो एसिड। हाउ मेनी एमिनो एसिड्स आर कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन्स, प्रोटीन में सामान्यतः कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 10, 20, 64, 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 20, बी। विच बॉन्ड लिंक्स अमीनो एसिड्स इन ए प्रोटीन, प्रोटीन में अमीनो अम्ल किस बंध से जुड़े होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो उसका करेक्ट आंसर होगा पेप्टाइड बॉन्ड, ए। व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या है? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, अल्फा हेलिक्स, 3D फोल्डिंग, एसोसिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। विच स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड मेनली बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कौन सी संरचना मुख्य रूप से हाइड्रोजन बंधों से स्थिर रहती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सेकेंडरी। विच वन इज ए फाइब्रस प्रोटीन, निम्न में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? कोलेजन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, एल्बुमिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोलेजन, ए। विच वन इज ए ग्लोब्यूलर प्रोटीन, निम्न में से कौन सा गोलाकार प्रोटीन है? केराटिन, कोलेजन, इंसुलिन, इलास्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंसुलिन, सी। विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, पशु जगत में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? मायोसिन, कोलेजन, केराटिन, एक्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कोलेजन। विच प्रोटीन इज मोस्ट अबंडेंट इन द बायोस्फीयर, जैव मंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? हीमोग्लोबिन, एक्टिन, रूबिस्को, केराटिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, रूबिस्को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस डिस डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, किस प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड बंद पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, कोलेजन, मायोसिन। तो उसका करेक्ट आंसर होगा बी, इंसुलिन। विच प्रोटीन कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? मायोसिन, हीमोग्लोबिन, कोलेजन, एक्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हीमोग्लोबिन, बी। विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन हेयर एंड नेल्स, बाल और नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक्टिन, केराटिन, मायोसिन और इलास्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा केराटिन, बी। विच प्रोटीन एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट, कौन सा प्रोटीन उत्प्रेरक का कार्य करता है? एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडी, कोलेजन। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, एंजाइम।
इम्यूनोग्लोबुलिन आर इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है? एंटीबॉडीज, हार्मोन्स, विटामिन्स, एंजाइम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंटीबॉडीज। विच प्रोटीन स्टोर्स ऑक्सीजन इन मसल्स? मांसपेशियों में ऑक्सीजन को कौन सा प्रोटीन संग्रह करता है? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, कोलेजन, एल्बुमिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मायोग्लोबिन। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू डिफेक्टिव। सिकल सेल एनीमिया किसके दोषपूर्ण होने से होता है? कोलेजन, हीमोग्लोबिन, मायोसिन, केरेटिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, हीमोग्लोबिन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व्स। प्रोटीन का डीनेचुरेशन किसमें शामिल है? ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, लॉस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर, लॉस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, इंक्रीज इन एमिनो एसिड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर। एंजाइम्स आर मेनली। एंजाइम मुख्यतः किस प्रकार के होते हैं? लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, प्रोटीन्स। हार्मोन प्रोटीन एग्जाम्पल इज। प्रोटीन हार्मोन का उदाहरण है टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, कार्टिसोल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंसुलिन। एल्बुमिन इज प्रेजेंट इन। एल्बुमिन कहाँ पाया जाता है? यूरिन, एग वाइट, हेयर, स्किन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एग वाइट। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ। न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक है? एमिनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, शुगर्स, फैटी एसिड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, न्यूक्लियोटाइड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड? इनमें से कौन सा न्यूक्लियोटाइड का भाग नहीं है? नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट, एमिनो एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, एमिनो एसिड्स। विच शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए? आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, राइबोज। विच नाइट्रोजनस बेस इज फाउंड ओनली इन आरएनए? कौन सा क्षारक केवल आरएनए में पाया जाता है? थायमीन, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूरेसिल। विच बेस पेयर्स विथ साइटोसिन इन डीएनए? डीएनए में साइटोसिन किसके साथ जुड़ता है? एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, यूरेसिल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुआनिन। डीएनए स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय। डीएनए की संरचना की खोज किसने की? वॉटसन क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक, ग्रिफिथ, हर्शे एंड चेस, फ्रैंकलिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, वॉटसन एंड क्रिक ने। इन डीएनए एडेनिन पेयर्स विथ। डीएनए में एडेनिन किसके साथ जुड़ता है? गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, थायमीन। विच बॉन्ड जॉइंस न्यूक्लियोटाइड्स इन ए डीएनए स्ट्रैंड? डीएनए की एक स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स किस बंध से जुड़े होते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ए। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर बाय। डीएनए की दो स्ट्रैंड्स किससे जुड़ी रहती है? कोवलेंट बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बी। डीएनए इज एसिडिक ड्यू टू, डीएनए अम्लीय क्यों है? फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजनस बेस, शुगर, पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉस्फेट ग्रुप ए। विच आरएनए कैरीज एमिनो एसिड्स टू राइबोसोम, कौन सा आरएनए अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाता है? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एसएनआरएनए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाने का कार्य करता है टीआरएनए। विच आरएनए कैरीज जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम, डीएनए से राइबोसोम तक आनुवंशिक सूचना कौन सा आरएनए ले जाता है? टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, एसएनआरएनए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एमआरएनए। विच आरएनए इज स्ट्रक्चरल एंड कैटालाइटिक पार्ट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का संरचनात्मक और उत्प्रेरक भाग कौन सा आरएनए है? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एचएनआरएनए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आरआरएनए। डीएनए डिफर्स फ्रॉम आरएनए बाय हैविंग, डीएनए और आरएनए में अंतर किस वजह से है? एडेनिन, राइबोज, थाइमिन, गुआनिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी थाइमिन। विच फॉर्म ऑफ आरएनए इज मोस्ट अबंडेंट, सबसे अधिक पाए जाने वाला आरएनए कौन सा है? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एचएनआरएनए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आरआरएनए। चारगोफ्स रूल स्टेट्स दैट, चारगोफ का नियम क्या बताता है? ए बराबर जी और टी बराबर सी, ए बराबर टी और जी बराबर सी, ए बराबर सी और टी बराबर जी, ए प्लस जी बराबर टी प्लस सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ए बराबर टी और जी बराबर सी। विच एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ सिद्ध करने वाला प्रयोग कौन सा था? ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट, मेसेल्सन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट, फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट्स। इन प्रोकैरियोट्स डीएनए इज, प्रोकैरियोट्स में डीएनए कैसा होता है? लीनियर, सर्कुलर एंड नेक्ड, डबल हेलिक्स विथ हिस्टोन्स, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सर्कुलर एंड नेक्ड। हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन विच अमीनो एसिड्स, हिस्टोन प्रोटीन किस अमीनो अम्ल से समृद्ध होते हैं? ग्लाइसिन एंड एलानिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ल्यूसिन एंड प्रोलिन, वेलिन एंड मिथियोनिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसिन एंड आर्जिनिन। विच एंजाइम जॉइन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिकृति में ओकाजाकी खंडों को कौन सा एंजाइम जोड़ता है? लाइगेज, हेलिकेज, पॉलीमरेज, प्राइमेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइगेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे वीडियो प्राप्त होते रहे। और कमेंट में क्वेश्चन कैसे हैं वो भी बताएं। थैंक यू।